हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वृद्धि एवं विकास। हम जो ये नोट्स बनाए हैं ये जो है बहुत ही शॉर्टकट्स नोट, मात्र 20 पेज में पूरा जो है सीडीपी समाप्त। तो याद रखना, जहाँ जहाँ से ज़्यादातर पूछे गए क्वेश्चन जिस टाइप से पूछे जाते हैं उसी से जो है नोट्स बनाकर आपको पीडीएफ के फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर जो इस पीडीएफ को पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्लास कर लेते हैं, तो याद रखना 30 में उसे नहीं तो 28-29 नंबर ज़रूर आएगा। 28, 29। और जर्नली सब लोग जो है 20 या 25 नंबर सब लोग लाएगा, अगर जो इसमें ज़्यादा मेहनत करके पड़ेगा। अगर 2 बार 4 बार 5 बार अगर अच्छे से पढ़ लेगा तो याद रखना कि ये 28-29 नंबर ला सकता है। बहुत ही शॉर्ट्स नोट्स हैं। तो चलिए देखते हैं। वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है और विकास गुणात्मक परिवर्तन है। वृद्धि क्या है? मात्रात्मक परिवर्तन है और विकास जो है ये गुणात्मक परिवर्तन है। वृद्धि की परिभाषा देखते हैं। वृद्धि यह शरीर के आकार, लंबाई, वजन में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन है। यानी शरीर में जो है आकार, लंबाई में इस तरह का परिवर्तन होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। और इसी को कहते हैं मात्रात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन के वैसा परिवर्तन जिसे हम माप सकते हैं। जैसे लंबाई को हम माप सकते हैं कि इसका हाइट 10 फीट इसका हाइट 5 फीट हुआ, 4 फीट हुआ, इस तरह नाप सकते हैं। इसका वजन 20 kg हुआ, ये नाप सकते हैं। तो इसे मात्रात्मक परिवर्तन कहते हैं। विकास यह शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक पहलुओं में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन है जिसे मापा नहीं जा सकता। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो यह क्या करे? शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक पहलुओं में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन है जिसे मापा नहीं जा सकता। जैसे क्या है, आपके अंदर कितना बौद्धिक क्षमता है, कितना बुद्धि है, ये कि कोई बता सकता है कि इसके दिमाग में जो है इसके पास जो 2 kg का बुद्धि है, 3 kg का बुद्धि, ये नहीं। ऐसा हमारे शरीर का ऐसा परिवर्तन जिसे हम माप नहीं सकते हैं, तौल नहीं सकते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऐसे परिवर्तन को हम कहते हैं गुणात्मक परिवर्तन। और वृद्धि, विकास एक गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। वृद्धि और विकास सतत और क्रमिक प्रक्रिया है। क्या वृद्धि और विकास जो है ये क्या है? सतत। यहाँ पर जो है थोड़ा गलत नोट्स बनाए। वृद्धि जो है एक असतत प्रक्रिया है, जबकि विकास एक सतत प्रक्रिया है। यह जीवन पर्यंत जारी रहता है। कौन? विकास जो है ये जीवन भर चलता है। यह एक दूसरे से संबंधित किंतु अलग अलग अवधारणाएं हैं। प्रत्येक बच्चा अपनी गति से बढ़ता है और विकसित होता है। क्या कहते हैं? प्रत्येक बच्चा जो है पढ़ता और क्या होता है? अपने विकसित होता है। वो जो पीडीएफ था थोड़ा दूसरा पीडीएफ 1 पेज का था, इसीलिए उसे हम हटा दिए। ये पेज जो हैं 27, 20 या 25 पेज का होगा। शॉर्ट्स नोट्स जो है कम समय में आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने इसका जो है जो क्या है
कम समय में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, और वीडियो को जो है शेयर ज़्यादा कीजिए, ताकि जो है हम ईवीएस का भी नोट्स बना रहे हैं, उसका भी हम क्लास लाएंगे। फिर मैथ होगा उसका भी लाएंगे, क्या कहते हैं, इंग्लिश भी होगा उसका भी लाएंगे। धीरे धीरे करके जो है सारा जो है हम अपने चैनल पर जो है इसी तरह बना के आपको वीडियो अपलोड करेंगे। और तो चलिए फिर हम देखते हैं, वो पेज दूसरा था, एक पेज था अभिवृद्धि। वृद्धि को ही अभिवृद्धि कहा जाता है। ग्रोथ बनाम विकास, यहाँ दोनों के बीच मुख्य अंतरों और को आसान भाषा में समझाया गया। पहले तो क्या है, वृद्धि किसे कहते हैं? वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे शरीर का मात्रात्मक परिवर्तन होता है। जैसे हमारा शरीर 3 फीट का था, आज 5.5 6 फीट हो गए, तो ये क्या हुआ, ये मात्रात्मक परिवर्तन हुआ। तो ये क्या कहलाए, वृद्धि हुआ हमारे अंदर। हम पहले 10 केजी के थे, हम 50 केजी का हो गया, तो ये क्या हुआ, हमारे अंदर जो है ये मात्रात्मक परिवर्तन हुआ। और क्या इसी को क्या कहते हैं, वृद्धि हुआ। 20 से हम 50 केजी का हो गया, तो वृद्धि हुआ। जब हमारे शरीर के अंगों का आकार, बनावट या वजन, क्या होता है, जब हमारे शरीर के अंगों का आकार, बनावट या वजन बढ़ना शुरू होता है तो उसे अभिवृद्धि कहते हैं। यह पूरी तरह से बाहरी होती है, जिसे बाहर से देखा जा सकता है। यानी हमारे शरीर में आकार का जो बनावट है या वजन बढ़ना जो शुरू होता है, उसे क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। जो पूरी तरह से बाहर से देख सकते हैं। ये कहते हैं, अरे ये लड़का बाहर से, जैसे हम देख सकते हैं, अरे ये लड़का धीरे धीरे मोटा कैसे रहा, तो ये क्या है, वृद्धि हो रहा है इसके अंदर। अरे ये लड़का धीरे धीरे लंबाई में बढ़ रहा है, तो ये हम उसे बाहर से देख सकते हैं, क्या है, वृद्धि कहलाता है। और विकास देखते हैं, डेवलपमेंट। जब हमारे मानसिक हुए, हमारे मेंटल, सामाजिक, संवेगात्मक भावनाओं से जुड़े और बौद्धिक स्तर में मैच्योरिटी, परिपक्वता आने लगती हैं, तो उसे विकास कहते हैं। यानी विकास किसे कहते हैं, जब हमारे अंदर जो है समाज के प्रति किस प्रकार रहते हैं, उस चीज़ को हम सीखने लगते हैं। इस तरह समाज या हमारे अंदर जो है धीरे धीरे बौद्धिक क्षमता बढ़ने लगते हैं। कल 6ठी क्लास का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते था, 10th क्लास का, 12th क्लास का क्या है क्वेश्चन बना सकते हैं। कि हमारे अंदर जो है धीरे धीरे क्या है, बौद्धिक क्षमता क्या करते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्या होता है, बढ़ते, तो उसे विकास कहते हैं। किसे विकास कहते हैं, जब हमारे अंदर जो है संवेगात्मक, बौद्धिक स्तर में मैच्योरिटी वही क्या है, हमारे अंदर अच्छे और बुरे का ज्ञान आ जाता है। क्या, अरे ये गलत चीज़ है, ये खराब, क्या अच्छा चीज़ है, इस तरह का आपके समझ आ जाता है, तो ये क्या होता है, मैच्योरिटी होता है, आने लगती है, तो उसे विकास कहते हैं। यह आंतरिक और बाहरी दोनों होता है। विकास जो है आंतरिक और बाहरी दोनों होता है। कहेंगे उसका शरीर 3 से 4 फीट बढ़ा, क्या उसके अंदर विकास हुआ, कहेंगे हाँ विकास देखने में लग रहा है। विकास जो है गुणात्मक भी होता है और मात्रात्मक दोनों होता है। आंतरिक दोनों तरीके से हम देख सकते हैं। आंतरिक जैसे क्या हुआ, किसी के अंदर कितना बौद्धिक क्षमता बढ़ रहा है, तो ये आप किसी को देख सकते हैं कि उसके अंदर इतना बौद्धिक क्षमता बढ़ रहा है, उसके अंतर्गत समाज के प्रति सोचने की क्षमता उतना बढ़ रहा है, नहीं, ये आंतरिक हुआ। मस्तिष्क का काम करना, बातचीत का तरीका आदि, ये सब क्या है, मस्तिष्क से रिलेटेड है। तो ये क्या विकास हो रहा है उसके अंदर।
जैसे वृद्धि यह जीवन भर नहीं चलता है, बल्कि एक निश्चित उम्र समय के बाद रुक जाती है। एक उम्र के बाद लंबाई या चौड़ाई का बढ़ना थम जाता है। यानी जैसे वृद्धि क्या होता है, जीवन भर नहीं चलता है, कुछ समय बाद रुक जाता है। जैसे आपका हाइट क्या होता है, 18-19 साल के बाद हाइट का बढ़ना बंद हो जाता है, तो क्या है, वृद्धि रुक गया, क्या थम जाती है। किसी तय क्रम या सीक्वेंस में नहीं होता है, सीक्वेंस में नहीं होता है, यानी क्रम में नहीं होता है। वृद्धि जो है क्रम में नहीं होता है। क्या होता है, वृद्धि क्रम में नहीं चलती है। जैसे कभी अचानक लंबाई बढ़ती है तो कभी वजन, यानी क्या हुआ, वृद्धि क्या हुआ, सीक्वेंस क्रम में नहीं होता है। कभी अचानक लंबाई बढ़ती है तो कभी वजन और विकास देखते। यह जीवन भर जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलते रहता है। विकास का एक निश्चित क्रम सीक्वेंस होता है। साथ ही यह हमारी इच्छा और कोशिकाओं पर भी निर्भर करता है। विकास क्या करता है, हमारी इच्छा और कोशिकाओं पर भी निर्भर करता है। जैसे हम जितना चाहेंगे मेहनत करेंगे उतना ही हमारे मानसिक और सामाजिक विकास बेहतर होगा। जैसे कि कोई लोग कम मेहनत करते हैं तो उसका मानसिक सामाजिक विकास अच्छे नहीं होते। जैसे कोई कम पढ़ाई में मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं होता, जो ज़्यादा करता है उसका रिजल्ट हो जाता है। वृद्धि, इसे सीधे मापा या तोला जा सकता है। वृद्धि को माप से, अच्छा इसका हाइट 10 kg, इसका हाइट 5 फीट का है, 3 फीट का है, माप सकते हैं। इसका वजन 40 kg है, 50 kg है, तो माप सकते हैं। इसे सीधे मापा या तोला जा सकता है। उदाहरण के लिए हम अपनी लंबाई या वजन को स्केल या मशीन से नाप सकते हैं। इसीलिए यह केवल परिमाणात्मक मात्रात्मक होती है। क्या होता है, वृद्धि क्या होता है, मात्रात्मक होता है। अब देखते हैं विकास। इसे सीधे तौर पर फीते या तराजू से नहीं मापा जा सकता। तो सीधे तौर पर इसे, जैसे विकास को, जैसे हमारे अंदर जो है कितना बौद्धिक क्षमता बढ़ा, 10 kg बढ़ा, 5 kg बढ़ा, ये बता सकते हैं, नहीं, इसे वह माप नहीं सकते हैं विकास। जैसे किसी सामाजिक या नैतिक विकास कितना हुआ, इसे सीधे नंबरों में नहीं माप सकते, इसे केवल महसूस किया जा सकता है। ये याद रखना, इसे क्या कर सकते, आंकड़ा कर सकते, अच्छा इसके पास जो है बहुत बुद्धि है, इसके पास कम बुद्धि है, ये आंकड़ा लगा सकते। तो ये कह सकते कि उसके पास 2 kg का बुद्धि है, 3 kg का नहीं। इसीलिए यह परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास क्या होता है, परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि से विकास को भी विकास हो भी सकता है और नहीं भी। शरीर का आकार बढ़ने से ज़रूरी नहीं है कि दिमाग भी बढ़ेगा। याद रखना, क्या हुआ, वृद्धि से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। वृद्धि से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब जैसे देखते हैं, शरीर का आकार बढ़ने से ज़रूरी नहीं है कि दिमाग भी बढ़े। यानी कुछ लोग देखना, जैसे मेंटलिटी ख़राब होते हैं, पागल होते हैं, तो वो क्या, उनका हाइट बढ़ रहा है, सब चीज़ बढ़ रहा है, लेकिन उनका दिमाग IQ मेंटल नहीं बढ़ा है, तो वो क्या हुआ, वृद्धि हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि विकास भी होगा। मतलब कोई पागल है, उनके अंदर तो वृद्धि हुआ है, हाइट बढ़ गया, मोटाई बढ़ गया है, वृद्धि हुआ, लेकिन उनके मेंटल सोचने की क्षमता, सही गलत की जो कार्य करने की क्षमता, वो नहीं उनके अंदर गुण आया, तो क्या उनके विकास नहीं। तो ये कह रहा है कि वृद्धि से विकास हो भी सकता है, वृद्धि होगा तो विकास होगा, नहीं भी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत मोटा हो रहा है तो उसकी शारीरिक वृद्धि हो रही है, लेकिन यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि उसका IQ मानसिक क्षमता भी
उसी हिसाब से बढ़े। विकास अभिवृद्धि के बिना भी संभव है। विकास जो है वृद्धि नहीं होगा तो तब भी होगा। क्या कहा गया है? विकास जो है आपके अंदर जो है विकास होगा अगर वृद्धि हो या ना हो, आपके अंदर विकास हो सकता है। यानी वृद्धि के बिना विकास हो सकता है, अब विकास के बिना वृद्धि संभव नहीं है। विकास जो है वृद्धि के बिना भी संभव है। जैसे कई बार कुछ लोगों का शारीरिक आकार, लंबाई या वजन ज़्यादा नहीं बढ़ पाता, वृद्धि रुक जाती है, लेकिन फिर भी उनका बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है। यानी कुछ लोग देखना उनका हाइट बहुत कम होता है, 2 फीट 3 फीट होता है, लेकिन उनका मेंटली सोचने की क्षमता, उनका वृद्धि रुक गया, उनका वृद्धि नहीं हो रहा है, लेकिन उनका हाइट नहीं बढ़ रहा है, उनकी मोटाई नहीं बढ़ रहा है, उनकी वृद्धि रुक गई है, लेकिन उनका मेंटलिटी क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, उनकी सोचने की क्षमता बढ़ रहा है। तो ये क्या, विकास जो है वृद्धि के बिना भी हो सकता है। जैसे क्या है परिपक्वता, मैच्योरेशन क्या है। सिंपल से भाषा में आप समझ जाए कि अच्छे और बुरे का ज्ञान आपके अंदर आ गया तो ही हमारा क्या हुआ, परिपक्वता हुआ, मैच्योरेशन हुआ। जैसे कोई बच्चा अगर कहीं जा रहा है, खिलौने देखा, अगर उस बच्चे के अंदर मैच्योरिटी आया होगा, मान ले जाए पापा के पास पैसे नहीं, वो बोलेगा पापा हमको ये दिलाए। कोई बच्चा जिद्दी कर देता नहीं भी है तभी ले, और कोई बच्चा नहीं है तो कहेगा पापा के पास पैसे नहीं तो हम नहीं लेंगे। तो वो क्या हुआ, उनके अंतर्गत मैच्योरिटी आ गया, समझने की क्षमता आ गया, कहाँ किस प्रकार डिसीजन लेना चाहिए। तो क्या है, कुछ बच्चा जिद्दी कर देता है, वो क्या, उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं आया। हमारे आनुवंशिक गुणों, जेनेटिक डिस्पोजिशन का समय के साथ अपने आप पहले से तय रूप में सामने आना ही परिपक्वता, मैच्योरेशन कहलाता है। यह पूरी तरह से हमारी हेरिडिटी, वंशानुक्रम से जुड़ी होती है। परिपक्वता किससे जुड़ा होता है? हेरिडिटी से, वंशानुक्रम से। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, उम्र के साथ साथ उसमें यह मैच्योरिटी, परिपक्वता अपने आप आती रहती हैं। यानी जैसे जैसे बच्चा बढ़ते जाता है तो उनके गुण जो है मैच्योरिटी धीरे धीरे कहता ना कि अरे बच्चा है बोलने, तो फिर बड़े हो जाएगा तो समझदार, अपने आप समझदार हो जाए तो क्या होगा, वही उम्र के बढ़ने के साथ जो है मैच्योरिटी अपने आप आ जाती है। विकास का आयाम, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास का क्षेत्र कहाँ कहाँ है, किस प्रकार है, कितना क्षेत्र है विकास का, वो आप बताना है। जैसे विकास एक बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल प्रक्रिया है जिसे कई पहलू होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ चुके, तो ये इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये शॉर्ट्स नोट्स हैं जो कम समय में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहता हूं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है धीरे धीरे जो है हम सभी का क्लास लाएंगे। मैथ का लाएंगे, जैसे हिंदी का लाएंगे, ईवीएस का लाएंगे, इंग्लिश का लाएंगे, ये सभी का लाएंगे क्लास धीरे धीरे। ये जो है आपको जो है जब आप सीटेट का एग्ज़ाम दे के आएंगे तब आपको फील होगा कि इस नोट से कितना आपको फ़ायदा पहुंचा है। तो ये जो है कम समय में ज़्यादा स्कोर करने का, ये इस नोट से आप स्कोर कर सकते हैं। तो क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो है कि लोग देखें, ताकि हमें भी लगे कि हाँ लोग जो हैं ऐसे वीडियो पर देख रहे हैं, ऐसे वीडियो बनाने पर देख रहे हैं, ऐसे नोट्स बनाए तो देख रहे हैं, जिसके कारण जो है हम ईवीएस, क्या ईवीएस का हो, मैथ का हो, हिंदी का हो, ये सब का
क्लास लाएंगे। तो चलिए जो है आगे बढ़ते हैं। आयाम, आयाम मतलब जैसे आपका कितना जैसे कि आपका घर का कितना क्षेत्रफल है, कितना दूर है, कितना इस तरह। वैसे विकास का कितना आयाम है? विकास एक बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल, बहुआयाम। एक आयाम नहीं होता, बहुआयाम। शारीरिक और गत्यात्मक विकास, फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, यह शरीर की मांसपेशियों की क्षमता और उन पर नियंत्रण कंट्रोल पाने से संबंधित है। यानी शारीरिक और गत्यात्मक विकास क्या है? यह शरीर के मांसपेशियों की क्षमता और उन पर नियंत्रण पाने से संबंधित है। गत्यात्मक मोटर स्किल क्या है? मोटर स्किल के तहत बच्चे में चलने, दौड़ने, कूदने और भोजन करने आदि जैसी क्षमताओं का विकास होता है। किससे? मोटर स्किल से क्या होता है? यानी वैसा विकास जो गति देता हो। जैसे दौड़ रहा है तो ये क्या है? गति कर रहा है। खा रहा है, अपने शरीर को, अपने हाथ में गति दे रहा है। जैसे कूद रहा है तो ये क्या? अपने शरीर को गति दे रहा है। तो ये बोल रहा है मोटर स्किल के तहत बच्चे में चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि जैसी क्षमताओं का विकास होता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। यानी क्या है? मोटर स्किल को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं मोटर स्किल को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल जिसे फाइन मोटर स्किल कहते हैं, और स्थूल गत्यात्मक कौशल ग्रोस मोटर स्किल कहते हैं। ये दो स्किल हुआ। यानी मोटर स्किल को कितने भागों में बांटा गया है? दो, फाइन मोटर स्किल और ग्रोस मोटर स्किल। अब इसमें शरीर की छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। किस में? यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछेगा फाइन मोटर स्किल में जो है शरीर की कौन सा मांसपेशियों का यूज होता है? कितने मांसपेशियों का? छोटी मांसपेशियों का यूज होता है कि बड़ी मांसपेशियों? तो फाइन मोटर स्किल सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में शरीर की छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। जैसे लिखना, लिखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? बड़े मांसपेशियों का तो यूज नहीं कर रहे, छोटे मांसपेशियों का यूज कर रहे हैं। इसीलिए फिगर बनाएं क्या कि समझ में आ जाए। तो आप देख कर जो है ये फिगर के जो है देख सीटेट में एग्ज़ाम में देख बहुत अच्छे नंबर आएगा इस नोट से, तो याद रखना। इसीलिए हम फिगर को लाए ताकि आप लोग देख सकते, समझ सकते हैं कि फाइन मोटर स्किल किसे कहते हैं और ग्रोस मोटर स्किल किसे कहते हैं। फिगर से आप समझ सकते हैं आसानी से। जैसे ये फाइन मोटर स्किल छोटे मांसपेशियों का यूज कर रहा है, दो तीन ही उंगली का यूज करके आप लिख रहे हैं। जैसे क्या है? रंग भरना, आप रंग भर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? छोटे दो तीन उंगली से पकड़े हुए कलम को, छोटे मांसपेशियों का यूज कर रहे हैं। जैसे कैंची, कैंची आप जब चलाते हैं तो क्या करते हैं? उंगली से कैंची में उसका जो है दो जो छेद रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे उंगली में डाल के क्या कहते चलाते हैं। तो क्या कर रहा है? कम मांसपेशियों का यूज कर रहे हैं। जैसे आप किसी बिस्किट का रोटी का टुकड़ा को तोड़ना, रोटी का टुकड़ा को तोड़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ज़्यादा मांसपेशियों का थोड़ा यूज कर रहे हैं। दो तीन इस दो उंगली इस साइड का, दो उंगली इस साइड का यूज कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ? फाइन मोटर स्किल। कम, जिस वर्क में कम मांसपेशियों का यूज होता हो उसे हम फाइन मोटर स्किल कहते हैं। अब देखते हैं ग्रोस मोटर स्किल। हमें इसमें शरीर की बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। इसमें क्या होता है? बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, यानी ज़्यादा मांसपेशियों का इस्तेमाल है। जैसे कि आप तैर रहे, जब तैरते हैं तो अपना हाथ, पैर, मुंडी वगैरह सबको हिलाना पड़ता है। तो उसमें क्या कर रहा है? ज़्यादा मांसपेशियों का यूज कर रहे हैं। जैसे आप कूद रहे हैं तो हाथ, पैर, अपना वजन सबका यूज कर रहे हैं। अपने क्या कर रहे हैं? ज़्यादा वजन का यूज कर रहे हैं।
जैसे दौड़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, भारी भरकम आप वजन लेके दौड़ रहे हैं तो क्या है, ज़्यादा मांसपेशियों का यूज कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, ग्रोस मोटर स्किल। आप फिगर से समझ चुके हैं। अब देखिए विकास के अन्य पहलू, विकास के अन्य मुख्य आयाम, मानसिक संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं, जैसे मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसे कहते हैं, सोचने समझने, याद रखना क्या है, सोचने समझने और बुद्धि का विकास, या क्या क्या है, या सोचने समझने, आपके अंदर बुद्धि का विकास हो रहा है, इसी को कहा जाता है मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। अब देखते हैं सामाजिक विकास कैसे किसे कहते हैं। एक मान लीजिए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसे कहते हैं मेंटल से रिलेटेड जो कार्य होता है उसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जैसे आप सोचते हैं, किससे सोचते हैं, मेंटली सोचते हैं। आप कोई कार्य करते हैं तो किससे, मेंटल से कहते हैं, आपके दिमाग है तो तब न करते हैं। तो याद रखना कॉग्निटिव डेवलपमेंट इसे कहते हैं, कॉग्निटिव विकास, संज्ञानात्मक विकास उसे कहते हैं जो आप ब्रेन से रिलेटेड हो। और सामाजिक विकास किसे है, सोशल डेवलपमेंट, जो समाज से बालक सीखता है। जैसे बच्चा जो है समाज में रहकर सीखता है, जैसे बच्चा 10-15 बच्चे के साथ खेल रहा है, कूद रहा है, ये क्या रहा है, वो बच्चा देख रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो भी देखकर वो करने लगते हैं, समझने लगते हैं। तो ये क्या है, समाज से वो सीख रहा है। तो ये क्या हो रहा है, सामाजिक विकास है, जो समाज से उनके अंदर जो गुण आ रहा है वो सामाजिक विकास। जैसे बच्चा गाली देना नहीं जानता, लेकिन बहुत से बच्चे के साथ खेल रहे तो वो जो गाली देता है वही भी गाली देने लगे, तो क्या है, समाज से सीख रहे हैं। वैसा कार्य जो समाज से सीखता हो उसे संज्ञा क्या, सामाजिक विकास हुआ। समाज के साथ तालमेल बैठाना और रिश्ते बनाना, संवेगात्मक विकास। इमोशनल डेवलपमेंट क्या था, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे, जैसे कि आप जब बच्चे थे, बच्चे देखना क्या था, बार बार किसी चीज़ का, हर चीज़ के लिए जो है रोने लगता है। कोई बोले इधर कोई सामान रख दे तो रोने लगे, कोई नीचे बैठा दे रोने लगे, तो वो क्या है, इमोशनली है। वही क्या, कुछ समय के बाद वो जब बड़े हो जाते हैं तो 3-4 साल का हो जाता है तो हर बात पे नहीं रोता है, उसके अंदर क्या आता है, ये गुण आ जाता है कि यार हर बात पे रोना नहीं चाहिए। तो इमोशनल क्या है, उसके अंदर आ जाता है इमोशनली आप डेवलपमेंट, विकास। इमोशनली डेवलपमेंट समझ चुके हैं, अपनी भावनाओं, गुस्सा, दुखी, डर को समझना और संभालना, यही क्या है, इमोशनल विकास है, इमोशनल डेवलपमेंट है, संवेगात्मक विकास है। इमोशनल डेवलपमेंट है जैसे कि आपके अंदर डर, गुस्सा, क्या कहते हैं, खुशी, इस पर आप कंट्रोल करना, इमोशनली डेवलपमेंट हो रहा है आपके अंदर। आगे देखते हैं, नैतिक विकास, सही और गलत की समझ विकसित होना नैतिक विकास कहलाता है। यानी बच्चा जब छोटा रहता है, दो तरह, जैसे कुछ बच्चा के अंदर ये भी गुण, जैसे कि कोई बच्चा आपने खिलौना कहीं देखा, वो खिलौने मेले में देखे, अगर पापा के पास मान लिया जाए 200 रुपया है और उस खिलौने का दाम 500 रुपया है, तो आपको लगेगा, आपको लेने का मन था लेकिन आपने किस कारण नहीं लिया, कि पापा के पास पैसे नहीं। तो आपके अंदर क्या है, समझदारी आ गया कि पापा के पास पैसे नहीं है तो हम कैसे लेंगे इतना दामों का खिलौना। तो आपके अंदर क्या हो गया, नैतिक विकास आ गया, आप समझने लगे। वही कोई बच्चा आपके पास पैसा है कि नहीं है, पापा हमको वही लेना है, वही लेना है, किसी तरह जिद्दी होता है, वही लेना है, तो उसके अंदर क्या है, नैतिक विकास नहीं हुआ। भाषा विकास, जब बच्चा समाज में रहता है तो धीरे धीरे क्या है, तो उस क्षेत्र की भाषा को सीखते हैं। और उस क्षेत्र में हिंदी बोली जा रहे हैं तो हिंदी भाषा सीखे, इंग्लिश बोली जाए इंग्लिश, संस्कृत, मराठी, तमिल, तेलुगु,
कन्नड़िया शब्द उस क्षेत्र में अगर वो बोली जा रहे हैं तो वो भाषा सीखता है, तो वो क्या रहा है, उसके अंदर भाषा का विकास आ रहा है। बाल विकास के मुख्य सिद्धांत क्या है उसके देखते हैं। बच्चे का विकास कुछ निश्चित नियमों या सिद्धांतों के तहत होता है जो इस प्रकार हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत किसे कहते हैं? हर प्रजाति चाहे इंसान हो या जानवर अपने ही वर्ण के विकास के पैटर्न का पालन करती है। मनुष्य का बच्चा मनुष्य की तरह विकसित होगा, हाथी का बच्चा हाथी की तरह विकसित होगा। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ क्या होता है? सिमिलर पैटर्न, समान प्रतिमान का सिद्धांत जो होता है समान विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता है। इसे दो रूपों में समझा जा सकता है। कितने रूपों में? दो। मस्तकाधोमुखी सेफेलोकोडल, जब विकास सिर से पैर की ओर चलता है, यानी पहले सिर पर नियंत्रण आता है फिर पैरों पर, इसे हम कहते हैं विकास की दिशा दो होता है। एक सेफेलोकोडल होता है और एक प्रोक्सिमोडिस्टल होता है। समीप दूराभिमुख प्रोक्सिमोडिस्टल, जब विकास शरीर के केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर उंगलियों या छोरों की तरफ जाता है तो इसे सेफेलो को कहते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल कहते हैं। निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया। विकास क्या होता है? कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। यह माँ के गर्भ से शुरू होकर जीवन के अंत मृत्यु तक लगातार चलती रहती है। बस इसकी गति कभी धीमी होती है तो कभी तेज हो सकती है। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, बच्चा पहले किसी भी चीज़ के लिए सामान्य प्रतिक्रिया देता है, फिर धीरे धीरे विशिष्ट क्रिया करना सीखता है। यानी सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। पहले बच्चा क्या होता है? सामान्य से भाषा है पापा पापा इस तरह बोल रहा है, तो फिर क्या मुख्य भाषा स्पेसिफिक, धीरे धीरे मुख्य विशेषताओं पर जोर देता है। बच्चे धीरे धीरे विशिष्ट क्रिया करना सीखता है। जैसे शुरुआत में बच्चा किसी चीज़ को पकड़ने के लिए पूरा शरीर या अपनी हाथ चलाता है, लेकिन बाद में सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल करता है। तो ये क्या है? इसे फिर यानी विशिष्ट। बच्चा पहले सामान्य से धीरे धीरे विशिष्ट की ओर जाता है। पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, विकास का पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। विकास का जो है पहले से क्या कर सकते हैं? विकास के पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। क्या करते हैं? विकास का जो है पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। विकास क्या कर सकते हैं? पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। विकास पहले से अनुमान लगाया जा सकता है। हम बच्चे की मौजूदा स्थिति को देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि आगे उसका विकास किस दिशा में और कैसा होगा। एकीकरण का सिद्धांत, बच्चे में अलग अलग अंगों में एक साथ मिलकर
काम करने की क्षमता आती है। जैसे किसी चीज़ को पकड़ने के लिए पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और अंत में हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। हर बच्चे का विकास की रफ्तार अलग अलग होती है। किसी में यह तेज होती है तो किसी में धीमी। विभिन्नता आनुवंशिकता और पर्यावरण के अपनी तालमेल की वजह से होती है। इसी कारण बच्चे की वृद्धि, प्रेरणा और रुचियां अलग अलग होती हैं। क्या कहते हैं, हर बच्चे का विकास जो है अलग। कोई पहले हाइट में ज़्यादा बढ़ जाता है, कोई मोटाई में बढ़ जाता है। तो क्या हर बच्चे का विकास जो है अलग अलग होता है। कोई पहले ज़्यादा तेज़ी से लंबाई में बढ़ जाता है, कोई पहले शुरुआती में मोटा हो जाता है। वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। विकास कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। विकास क्या आता है, सीधी रेखा में। यह वर्तुलाकार स्पाइरल होता है, यानी विकास आगे बढ़ता है, फिर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए पीछे मुड़ता है, ठहराव लेता है और फिर आगे बढ़ता है। विकास के सभी पहलू मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि आपस में जुड़े हुए। यदि एक पहलू प्रभावित होता है तो उसका असर बाकी सभी पहलुओं पर भी पड़ता है। यानी विकास के सभी पहलू, जैसे अगर सभी पहलू पर अगर विकास सही से हो रहा है तो वो सही होगा। मान लिया अगर किसी का सामाजिक विकास अच्छे से नहीं हुआ तो उसका विकास नहीं होगा पूरी तरह से। किसी के बच्चे के अंदर जो है क्या होते हैं, सोचने की क्षमता, मेंटेलिटी, वो पागल टाइप के, तो क्या उसके अंदर विकास हुआ, नहीं हुआ। तो वही बोल रहा है, विकास के सभी पहलू मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक आपस में जुड़े हुए। अगर यदि कोई इनमें से एक डिसमिस हुआ तो विकास भी डिसमिस हो जाएगा। कल जो है बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे, ठीक है। कि अब ये ख़त्म कर दें, देखते हैं कितना है। तो थोड़ा जो है वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए जो है कल जो है यहाँ से विकास की अवस्थाएं पढ़ाएंगे। और जो लोग वीडियो को शेयर नहीं किए हैं उनसे अनुरोध है कि वो वीडियो को शेयर करें, ताकि अगर ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं तो ज़्यादा लोग देखें, तो हमें ये हम मोटिवेट होंगे कि हम इस तरह पर वीडियो बनाए, इस तरह नोट से बना कर हम वीडियो बना रहे हैं। तो लोग जो हैं हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो हम जो है ईवीएस का भी, हिंदी का भी, मैथ का भी लाएंगे क्लास को, ठीक है। चलिए जो है कल जो है बेसिक 6 क्लास में से हम समाप्त करने का कोशिश करेंगे। पूरी सीडीपी जो है क्या है, पूरी सीडीपी जो है नोट्स हैं, शॉर्ट्स नोट्स हैं, जो क्या है कम समय में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ये जो है 20 या 21 पेज का है। इसे जो है 6 या 7 क्लास में समाप्त कर देंगे। चलिए जो है नेक्स्ट डे हम